विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन 2 उसका नाम है ईदगाह, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो उसमें उसके लेखक है प्रेमचंद। तो आज हम उसके बारे में, ये लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। उस रमज़ान महीने के पूरे 30 रोज़ों के बाद क्या आता है? ईद आती है। तो वो कितना सुहावना यानी मनोहर प्रभात है, सूर्योदय है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, शीतल है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में हलचल है। क्यों हलचल है? कि आज ईद 30 रोज़ों के बाद रोज़ा रहते हैं मुसलमान लोग, उसके बाद आज ईद आई है। ईदगाह जाने की, ईदगाह यानी जो ईद में नमाज अदा की जाती है उसी जगह को ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह जाने के लिए सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के कुर्ते जो झब्बा पहनते हैं उसमें बटन नहीं है, तो पड़ोस में सुई धागा એટલે सोई धोरो लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े यानी कड़क हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जो तेल डालता है ना उसको तेली बोलते हैं। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे रहे, सानी पानी यानी चारा दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी यानी बपोर हो जाएगी, और 30 कोस का पैदल चलकर जाने का रास्ता था उधर, और फिर सैकड़ों आदमियों से मिलने का उधर और भेंटने का। ईद होती है तो लोग एक दूसरे को भेंटते हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव था, यानी इतना दूर था कि दोपहर से पहले नहीं आ सकते। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, पर इनके लिए तो ईद है। रोज़े क्या है? बड़े बूढ़ों के लिए, पर बच्चों के लिए क्या है? ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। रोज़ बोलते थे ईद कब आएगी बच्चे, ऐसा। तो आज वह आ गई। वह जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि लोग ईदगाह जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। वो क्या है? उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा यानी पैसा है, और बार बार अपनी जेब जो खिस्सा होता है उसको पैसे निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। गिन कर वो बच्चे क्या करते हैं? वो पैसे निकाल कर गिनते हैं और फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, जो महमूद नाम का लड़का है वो गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 8, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। मोहसिन के पास क्या है? 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। उनकी अनगिनत, जो गिना न जा सका है उसको अनगिनत बोलते हैं। अनगिनत पैसों से जो गिनी न जा सके ऐसी चीज़ें यानी वस्तुएं लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। वो लोग बच्चे क्या लेंगे? खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या लेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद नाम का लड़का है, वो पसंद है। और गरीब सूरत, उसकी सूरत कैसे गरीब जैसा है। और दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे यानी जो कोलेरा जैसी बीमारी होती है ने, उसमें उसका मर गया था। तो हैजे की भेंट हो गया था, यानी हैजे की बीमारी से मर गया था। फिर भी एक दिन
माँ भी मर गई। फिर क्या हुआ, उसके बाप के बाद उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है, उतना ही प्रसन्न है। अब हामिद क्या है, अपनी बूढ़ी दादी की देखभाल में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव के जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते यानी चप्पल नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है और जिसका जो गोटा होता है टोपी पर वो काला पड़ गया था, पुराना हो गया था, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो क्या है जो उसकी दादी है? तो वो अमीना अभागिन अपनी कोठरी, वो अपनी रूम में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, घर में अनाज का दाना नहीं है और अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। किसने, वो ईद को कोसने लगती है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? अमीना का दिल, वो उसको दुख हो रहा है। और क्या करते हैं गांव में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं ईदगाह में, और हामिद का बाप अमीना के सिवाय कोई नहीं। जो उसका माँ बाप था वो कौन थी? अमीना ही थी। उसे अकेले कैसे जाने दे? सब बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे थे, तो अमीना को हो गया था कि वो कैसे, हामिद छोटा बच्चा था, उसको अकेले ईद में कैसे भेजे? इस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो गए तो क्या होगा? उसको चिंता हो गई कि इतनी भीड़ है और उसमें खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यह भी साथ है कि ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। क्या है अमीना, उसको बच्चे को हामिद को जाने के लिए उसका मन नहीं मान रहा कि वो मन में ही सोचती है कि नन्ही सी जान है, इतना ज़्यादा 3 कोस चलेगा कैसे पैरों में? उसके पास चप्पल भी नहीं था तो वो चलेगा कैसे? उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है उसके पास। और कुल 2 आने पैसे बचे। कितने पैसे बचे थे? 2 आने, और 3 पैसे हामिद की जेब में और अमीना के 5 अमीना के बटुए में। यह तो ईद का त्यौहार है, अल्लाह ही के बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद क्या करता है, भीतर यानी अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों के इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक सकता था। गांव से मेला चला, लेकिन बहुत सारे लोग जाने लगे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, कभी पेड़ के नीचे निकलकर अपने साथियों के साथ जा रहा था, उसका इंतजार करता। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए, पर यानी पंख लग गए, वो कभी थक सकता था। बड़ी मेरी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी, यानी कि चलते थे तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अदालत आई, कॉलेज आई और कला घर आए। हलवाई यानी जो मिठाइयाँ बनाते हैं उसको हलवाई बोलते हैं। तो हलवाई की दुकानें आई, खूब सजी थी। वो सोचता था हामिद कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता था। एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजम बिछी हुई। ईद सहसा यानी अचानक। ईदगाह जो नमाज पढ़ने की जगह है उसे ईदगाह बोलते, वो आई। इमली के घने वृक्ष थे और नीचे पक्का फर्श था यानी लादी थी, उसमें जाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई और
कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं के एक कड़ी में पिरोए हैं। तो ईदगाह में पक्का फर्श है, इमली के घने वृक्ष हैं, उधर जाजम पीछे बिछी हुई है। रोजोदार है, जो जिसने रोजा रखा है उसकी पंक्तियाँ यानी एक लाइन के पीछे न जाने कहाँ तक चली है। इधर कोई गरीब अमीर का पद नहीं देखता। और ग्रामीणों ने वजू किया यानी जो पानी पीकर करते हैं ईदगाह में जाकर करते वैसे, और पंक्ति में खड़े हो गए। और कितना सुंदर संचालन, सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ नमाज पढ़ने के लिए झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का सूत्र आत्माओं का एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें धावा होता है। नमाज खत्म हो जाने के बाद क्या करते हैं, लोग आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाइयों और खिलौनों की दुकान पर भीड़ जमा हो जाती है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों का कम उत्साही नहीं था। ग्रामीण जो लोग थे वो बालकों से कम उत्साही नहीं थे। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला यानी जो चकडोल बोलते हैं ना, वो था, 1 पैसा देकर उसमें चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। आपने देखा होगा कि जो चकडोल होता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तो ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है आसमान पर जाते हैं, नीचे जाते हैं ज़मीन पर आते हैं, ऐसा लगता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी ने इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसों से तो उसके पास है। अपने कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो क्या है, लकड़ी के हाथी, चरखी है उधर, लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊँट जो लोखंड के जो छड़ों है उससे लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ तो कितने चक्कर खिलाते हैं, 25 चक्कर। और महमूद, मोहसिन, नूरी और शमीन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद बैठता नहीं, वो क्या करता है, दूर खड़ा है और 3 पैसे उसके पास है। उसका कोस का 1/3 सा जरा चक्कर खाने के लिए वो मन को मनाता कि 1 चक्कर खाने के लिए तो इतना पैसा थोड़ी मैं दे सकता हूँ। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वहाँ लगता है वह अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है और मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। सब चरखियों से उतरते हैं और लोग क्या करते हैं, खिलौने लेंगे। इधर की दुकान में कतार यानी लाइन लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन। और लगता है ऐसे खिलौने हैं कि वह अभी ही बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला था, कंधे पर बंदूक रखे हुए था, अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन भिश्ती पसंद आया और उसकी कमर झुकी हुई थी, मशक रखे हुए थे। मशक यानी जो चमड़े से पानी निकालने की थैली होती है ना, उसको मशक बोलते। मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए था, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता, पर मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता था। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौका, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में पड़ी घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, मालूम होता है अभी इसी अदालत की जीरा से बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से
छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। नूरे नाम का है जो लड़का है, उसको वकील से प्रेम है। वो काला छोगा यानी काला जब्बा और नीचे सफ़ेद अचकन पहने था। उसकी सामने की जेब में घड़ी सुनहरी झंझेरी थी। एक हाथ में कानून का पोथा था और मालूम हो रहा था जैसे बहस करके वह अदालत से बाहर निकल रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से चोर हो गए तो टूट जाएगा और ज़रा पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। कैसे खिलौने किस काम के, इन्हें लेकर क्या करेगा। वो अपने आप को मन मनाता है। खिलौने के बाद मिठाई आता है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है। ललचाई आंखों से ये सब की ओर देखता है। खिलौने के बाद क्या आता है। मिठाई की दुकानें आती। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा और सब लोग खरीद कर मज़े से खा रहे। पर हामिद उन लोगों से अलग है। अभागे के पास कैसे 3 पैसे हैं, वो कुछ क्यों नहीं लेता। वो ललचाई आंखों से सब बच्चे खा रहे हैं, उसको देख रहा है। मिठाइयाँ की दुकान के बाद लोहे की चीज़ें आई, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं। वे सब आगे बढ़े जा रहे थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उखाड़ नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे से ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेते। मिठाइयों के बाद क्या किसकी दुकानें आती, लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट लगा कर, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए गहनों का दुकान में कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे जाता है। हामिद क्या करता है, लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसने कई चिमटे देखे रखे हुए थे। उससे देखा चिमटे यानी जो रोटी हम सेकते हैं तो उसको गरम गरम उलट पुलट करने के लिए, रोटी उतारने के लिए चिमटे का यूज़ किया जाता है। तो उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तो वो क्या करता है, चिमटा लेकर दादी को दे वो सोचता है कि तवे से दादी रोटी उतारती तो उसके हाथ जल जाता है। तो वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी खुश हो जाएगी। उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में वैसे ही पैसे चले जाते हैं और जरा देर खुशी मिलती है। फिर खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता। फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा तो कितनी काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट उसे आग। पहले के ज़माने में जो सब चूल्हा जला देते थे एक दूसरे से, जिसके घर में चूल्हा जला दिया गया हो उसके घर से आग मांगकर अपना चूल्हा जलाते थे। तो उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, वह बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। अब आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।